आपका राज इस देश में स्थापित होगा, ये हमें मानना चाहिए, लेकिन जब होगा जब वो सामाजिक प्रक्रिया में ये हिंदू राष्ट्र बन सकता है अगर 2024 में बीजेपी आती है तो कब राज्य? सर हिंदू राष्ट्र तो बन जब गया आपको दलित ही माना जाता है, काम ऐसे कराए जाते हैं तो आपको हिंदू का मानते हो? अरे क्या मानते हैं ना, अपनी बहन बेटियों की शादी करते हैं? मैं ये कह रहा हूँ हिंदू मानते हैं, जब तो हम इकट्ठे हो जाते हैं और जब तो वोट देते जा रहे हैं उनको। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि आप समाज बनाने की प्रक्रिया में आइए, जातियों को एकजुट हो जाए, एकजुट हो जाओ। एक अकेला रास्ता आपके पास यही बचा है। हमारे पास कोई साधन संसाधन नहीं है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं है, सिर्फ एक हमारी एकजुटता है जो हमारा रिसोर्स है, और उसी से हम लोग जीत सकते हैं। अगर हम लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे तो हम कभी भी जीत हासिल नहीं कर सकते, आज हो चाहे 100 साल बैठा हुआ समाज है। हम रविदास समाज के, बालिन समाज के, हम लोगों को गोलमोल कर रखा है। तो वाल्मीकि बीजेपी सरकार ने कर रखा है। हम दलित ही है, एससी कोटा के, कोली समाज के भी हमारे है। तो जब एक ही समाज के एक ही दलित है और दलित के बाद नहीं माने, कहीं आपके वाल्मीकि मंदिर को नहीं बनाएगी ना? क्या राम मंदिर में वाल्मीकि जी की एंट्री है? नहीं है। तो जब वाल्मीकि जी की एंट्री राम मंदिर में नहीं, ना रविदास जी की एंट्री है ना वाल्मीकि की एंट्री है। हम लोग इस बात को शायद स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। मीडिया बायस्ड नहीं होनी चाहिए, उसको तर्कशील होना चाहिए, और हम किसी के लिए भी कार्य नहीं कर रहे हैं, समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। और समाज अभी बना कहाँ है? अभी तो जातियां हैं। अभी तो जब समाज बनेगा उस वक्त हम समाज की बात करेंगे ना। जब आप अपनी सरकार बनाएंगे तब समाज बनेगा। जब तक देखिए ऐसा है, सरकार से समाज नहीं बनता, सर, समाज से सरकार बनती है। सर कांग्रेस ने शासन करके देख लिया, और अभी बीजेपी के शासनकाल में देखिए ऐसा है, अगर आप ये समझते हैं कि एक दो जाति जो है वो समाज होती है, तो एक दो जाति समाज नहीं होती है। तो वो ठीक है, एक स्पेस था, उस वक्त हम लोगों ने अपनी सरकार बनाई, और वो जब बनाई जब हम अपने सिद्धांतों पर और अपने विचारधारा पर थे। लेकिन जैसे हम अपने सिद्धांत और विचारधारा से अलग हुए हैं तो पार्टी का जो ह्रास हुआ है वो इसकी वजह से हुआ है, समाज उससे नहीं हटा है। तो सर जब वो समाज से हटे हैं तब ये इसका ह्रास हुआ है। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बीएसपी तो आप कह रहे हैं सिद्धांतों से हटी है, लेकिन अभी जो वर्तमान सरकार है वो तो सिद्धांतों को कभी लेके ही नहीं आई, उन्होंने तो कभी भारत के झंडे को स्वीकार नहीं किया। आप एक बात बताइए, जो लोग हैं वो एक ही तरीके के लोग होते हैं? सर एक ही तरीके देखिए क्या है, अगर आप व्यक्तिगत लाभ को भी देखेंगे, क्योंकि व्यक्तिगत अगर वो देखता है कि भाई मेरा सामाजिक लाभ नहीं हो रहा, तो कम से कम व्यक्तिगत लाभ तो हो, या उसे कुछ भी ना हो। तो आपका व्यक्तिगत अब जो लोग जा रहे हैं, या जिनको आप कह रहे हैं ना जो छिटक गए हैं, ऐसा नहीं है। जो विचारधारा के लोग हैं वो अभी भी, चाहे वो जितने मर्जी वो हो जाएं, लेकिन वो समाज से जुड़कर रहते हैं, और पार्टी से जो है, अगर आप एक पार्टी की विशेष बात करेंगे तो अभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो अपने वोट को वेस्ट करेंगे। तो आपका संकेत क्या बीएसपी की तरफ है? मेरा संकेत सारी पार्टियों के लिए है जो विचारधारा से हटी हैं, अकेली वो नहीं है, बहुत सारी पार्टियां हैं। सर आप अपने मतभेद तो बाद में भी सुलझा सकते हैं, पहले तो अभी सरकार की बात है। अरे भाई अभी तो सरकार की बात तो अब छोड़ दीजिए ना, क्योंकि अभी यूपी का एक अकेला आपके पास राज्य था, उसमें भी जो आपकी स्थिति बनी है, पहले उसको भी हमें खुद भी तो आकलन करना चाहिए ना। सर अपनी गलतियों के लिए अभी आप लोगों अपनी गलतियों का ईवीएम जिम्मेदार है, अपनी गलतियों का आकलन जो है ना वो हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। हमने अपनी समीक्षा करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। अभी आप वाल्मीकि जी पर बात करे जा रहे थे, मैंने लिखी थी किताब जी कि महर्षि वाल्मीकि शूद्र थे, ब्राह्मण नहीं, और मैंने उस पर दावा किया है। क्या उस समय शिक्षा लेने का हक था? क्या बातें कर रहे हैं आप? एक बात बताइए कि जिस दिन से ये मान लो आपसे शिक्षा का अधिकार छीना गया, वाल्मीकि जी का जन्म कब का बताया गया सर? एक मैं बता रहा हूँ आपको, वहीं पे आ रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लो ज्यादा वो करेंगे ना तो फिर ना आपको कुछ मिल पाएगा, ना मुझे कुछ कह पाऊंगा। वाल्मीकि जी का दशरथ जातक में अगर राम का जिक्र किया गया है वो बुद्धकालीन है, ठीक है। उसके बाद में जो वाल्मीकि जी का जो रामायण की बात आ रही है, रामायण की बात तो वो तो बहुत सारी उसके साथ वो जुड़ी हुई हैं कि वो 10,000 साल पहले लिख दी गई थी और वो बाद में वो हुई है। वाल्मीकि जी का जो पीरियड है, मैंने इसलिए उनको शूद्र कहा है क्योंकि ऐसा नहीं था कि जब हमसे शिक्षा का अधिकार छीना गया तो एक दिन में सारे के सारे अशिक्षित हो गए।
अगर आपसे शिक्षा का अधिकार छीना गया तो क्या आपको जो पढ़ाने का अधिकार था ब्राह्मण ने छीना होगा? किसने छीना? सर अगर शिक्षा का अधिकार एक व्यक्ति को अगर दे रखा था, हाँ, तो शूद्र के कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था। कब अगर से? सुन लेते थे। कब से? वो वाल्मीकि रामायण काल में सिर्फ एक वो शंभु ऋषि का आता है, और वो भी शूद्र के रूप में आता है, अछूत के रूप में नहीं आता है। सर शूद्र और अछूत क्या अलग है? हाँ, बिल्कुल अलग है। आपको बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर करनी चाहिए। और वाल्मीकि जो है ना वो शूद्र थे। या तो हम ये स्वीकार करें कि अकेला ब्राह्मण है जो लायक है और वही सब चीजों का ज्ञाता है और सब चीजों को जो है वही निर्माण करता है। सर ब्राह्मण कैसे हो सकता है? तो अनपढ़ आदमी होते हुए जो है वैज्ञानिक को पढ़ा देता है। तो वैज्ञानिक कौन पढ़ रहा है उससे? तो क्या हम व्यक्ति नहीं कहेंगे इसे? मैं ये कह रहा हूँ कौन वैज्ञानिक पढ़ने जा रहा है? किसी जो जिसको आप अनपढ़ कह रहे हो उस ब्राह्मण के पास कौन जा रहा है जो आपको वैज्ञानिक लगता है? सर एक आप पूजा पाठ में बुलाते हैं, हाँ, कोई दूसरी क्लास पढ़ा हुआ जिसे केवल हाँ, 2 अक्षर पढ़ने आते हैं, हाँ, लेकिन अपने यहाँ जो वैज्ञानिक व्यक्ति है ना, हाँ, वो भी पूजा के लिए बुलाता है और उसके पैरों में गिर जाता है। तो किस लिए बुलाता है उसको? मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ। मैं उसे ही कह रहा हूँ कि वो इसलिए बुलाता है क्योंकि अभी उसे ज्ञान ही नहीं है। वो संस्कृत में क्या बोल के जाता है, हमारे को गालियां दे के जाता है, हमें ये नहीं पता लग पाता है। तो ये तो हमें स्वयं देखना पड़ेगा ना कि हम अगर किसी को बुला रहे हैं अपने घर पर तो उसकी खुद की शिक्षा क्या है, उसे खुद को कितना ज्ञान है। तो सर अब ये मुझे लास्ट में ये बताइए कि आप लोग समाज में ही लड़ते रहेंगे या अपने समाज को जोड़कर एक सरकार बनाएंगे? भाई ऐसा है, एक सरकार की बात अगर आप करोगे तो ये लोकतंत्र है, उसमें वो कहेंगे कि फिर सरकार तो जो है जो दूसरे लोग हमारे जो लोगों ने बना रखी है, उससे ओबीसी लोगों ने बना रखी है, शेड्यूल कास्ट के और जो दूसरे वो नहीं है, तो उनकी एक सरकार तो कैसे हम कह देंगे कि भाई एक ही सरकार के लिए वो करेंगे? एक सरकार के लिए जब हो सकता है जब वो सरकार लोगों के सामने वो स्थापित करे कि ये जो विचारधारा है या सिद्धांत है हम उसके ऊपर आपके सामने खड़े हुए हैं। बाबू जी 10 साल के इतिहास में बीजेपी के शासनकाल में करोड़ों मंदिर तो बन गए, लेकिन आपके लिए एक कॉलेज नहीं बना। अगर आप सरकार की बात कर रहे हैं क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं? ऐसा है कि बहुत सारे सवाल हैं। आप इधर आइए। आप अगर आप इस बात को कह रहे हैं ना जी, हमारा समाज भटका हुआ समाज है। हम रविदास समाज के, बालिन समाज के, हम लोगों को गोलमोल कर रखा है। तो वाल्मीकि बीजेपी सरकार ने कर रखा है। हम दलित ही है, एससी कोटा के, कोली समाज के भी हमारे। तो जब एक ही समाज के एक ही दलित हैं और दलित के बात ही नहीं मान जो मुस्लिम है, जो मुस्लिम है वो कोई बात नहीं। पहले हमें संवैधानिक एससी ओबीसी माइनॉरिटी सब हमारी है और 15% के लोग हमारे पर राज कर रहे हैं और वो हमेशा करते रहेंगे। हम छोटा इंसान को सीट पे नहीं बैठाना चाहते। हमारी बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बन गई है। किसके वजह से बनी? हम लोगों के वजह से बनी। ये तो हमारी बहन जी नहीं बनती मुख्यमंत्री। क्या बहन जी ने स्कूल, कॉलेज, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज खोले, अस्पताल खोले, नहीं खोले? अस्पतालें बनवाई, खोले, पार्क भी बनाया, सही बनाया। आज उनका मंदिर बन सकता है। बहन जी ने पार्क बनाया। उसने हमारे महापुरुष की फोटो सारी अम्बेडकर की है, रविदास जी की, वाल्मीकि की है और काशीराम जी की भी है और बहन जी खुद की प्रतिमा भी है। बीजेपी ने कहीं आपके वाल्मीकि मंदिर को बनाया? नहीं बनाएगी ना। क्या राम मंदिर में वाल्मीकि जी की एंट्री है? नहीं है। तो जब वाल्मीकि जी की एंट्री राम मंदिर में ना रविदास जी की एंट्री है ना वाल्मीकि की एंट्री है। क्या कहोगे? ऐसा है कि आप पहले तो आपके बहुत सारे सवाल है। सलमान खान ने पैसा दिया, उन्होंने कोई एंट्री नहीं दी। जो करोड़ रुपए लेके बैठ गई सरकार, बीजेपी सरकार लेके बैठ गई। तो फिर क्यों नहीं समझने को तैयार हो रहे आप? हम तो समझदार है, हमारे लोग समझदार नहीं है ना। बाबूजी इन्होंने कहा है कि जो है उस पर जवाब दीजिए। हाँ बताइए क्या? इन्होंने कहा है के अंदर मैं भी समझदार हूँ, मैं भी यूट्यूब वगैरह सब चलाता हूँ, मोबाइल वगैरह। इन्होंने अभी सवाल उठाया था कि जो सरकार है वो सरकार अभी कॉलेज वगैरह भी नहीं खोल पा रही है, आप लोगों को सुविधाएं नहीं दे रही है, फिर भी आप उसी सरकार के साथ जा रहे हैं। कौन जा रहा है? वाल्मीकि समाज। वाल्मीकि समाज का आपने कैसे ऑथेंटिक किया है कि वो जो है वाल्मीकि समाज उनके साथ जा रहा है? कोई कार्यक्रम होता है, बीजेपी का कार्यक्रम होता है, हिंदू धर्म का कार्यक्रम होता है, वहाँ पहुँच जाते हैं। अपने घरों से आज भी मूर्तियों को नहीं निकाल रहे हैं, अपने घरों से राम कृष्ण इन्हें सब आज बैठा रखे हैं, लेकिन वही ब्राह्मण आपके वाल्मीकि को अपने मंदिर में नहीं बिठाता है। अभी आपको मालूम है कि वाल्मीकि को इकट्ठा करने के लिए राम मंदिर जो बना है उसमें वाल्मीकि मंदिर बन रहा है? सर नहीं मालूम है आपको? उसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपसे जो सवाल पूछा है मैं सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ। मंदिरों में क्यों नहीं है?
मैं उसी का दे रहा हूं कि करोड़ों मंदिर में अगर वाल्मीकि नहीं है तो वो ब्राह्मण कैसे है, ये बताओ ना आप। वो कहीं ऐसा तो नहीं आपको भटकाने के लिए ऐसा रख दिया, एक ब्राह्मण को शूद्र बना दिया? ये तो आप अगर मान लो शूद्र बन गया है तो शूद्र बना लो ना, फिर उसे ब्राह्मण बनाए क्यों घूम रहे हो? तो फिर तुम्हें मालूम है इसकी वजह से जाति को नुकसान कितना हो रहा है? क्योंकि हम चौड़े चमार या इसमें बटे बटे जो है वाल्मीकि भी बटते जा रहे हैं आपस में, हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है। तो अरे वाल्मीकि को या तो स्वीकार करो या नकारो, ना तो हम स्वीकार कर पा रहे ना नकार पा रहे, और ये आप जैसी मीडिया जो है ना उसका नुकसान कर रही है। क्योंकि वाल्मीकि जी को अगर मैं ये कह रहा हूं, मैं मानता हूं कि मैं वाल्मीकि हूं, तुम नहीं मानते तो मैं कब कह रहा हूं कि तुम मानो? यहां झगड़ा इसी बात का हो रहा है कि मैं बेहतर हूं। अरे तो करिए ना तर्क, तो तर्क उस बात पे करिए ना। यहाँ हजारों या लाखों मंदिरों में मैं ये कहता हूँ एक वाल्मीकि जी की तस्वीर उठाइए और किसी भी मंदिर की तरफ बढ़िए, झगड़ा होने की संभावना हो जाती है। लेकिन सर अगर वो ब्राह्मण होता तो अपने इन मंदिरों में नजर नहीं आता। जितने भी अंबेडकर जो स्थल हैं, उन पे सभी जगह वाल्मीकि जी की प्रतिमा है। देखिए ऐसा है, मैं वही कह रहा हूँ, वाल्मीकि जी के बीच में, अब वाल्मीकि समुदाय के बीच में, वाल्मीकि समाज नहीं कह रहा, वाल्मीकि समुदाय के बीच में बाबा साहब आ रहे हैं, रविदास जी आ रहे हैं, दूसरे महापुरुष आ रहे हैं, और जैसे जैसे उनकी विचारधारा उनके पास पहुंचेगी वो लोग समझेंगे। जब ये गलती हमारी होती है कि हम लोग उनके पास तक जाते नहीं, उन्हें समझाते नहीं, और हम फिर उसके बाद कहते हैं कि यार वो लोग समझते नहीं। जिनकी जिम्मेदारी है तो उनका काम है ना कि उन लोगों के बीच में जाके समझाए। हम लोग जाएंगे नहीं और उनको कहेंगे कि यार वो तो अपनी चलाते हैं। सर आप कितने लोगों को समझाते हैं? भाई ऐसा है कि मैं तो शायद धोले कर लिए, अब मैं आपसे ना ऐसा नहीं कह सकते। पूरे भारत में जा रहे हैं और पूरे भारत में समझ में आ रहा है लोगों को। अगर बाबा साहब के तस्वीर भी अगर वाल्मीकि जी के साथ आ गई है तो बहुत बड़ी अभी बात आ गई है। क्योंकि आप किसी भी चीज को, हजारों साल की जो चीजें होती हैं, आप उसे पेनिट्रेशन करके ही कुछ कर सकते हैं। धीरे धीरे उनके बीच में जब जाओगे तभी कुछ संभावना बन सकती है। अगर आप ये सोचो कि एक ही झटके में जो है वो सारी चीजें हो जाएंगी तो नहीं होती। समाज बन रहा है, समाज की प्रक्रिया बन रही है, और जब तक ये जातियां जो है ना समाज में नहीं बनेंगी, जब तक आप अपनी सरकार का जो है, ठीक है आप सारी कोशिश करिए, आप भी कोशिश करते हैं, हम लोग भी कोशिश करते हैं, लेकिन अभी समाज बनाने की प्रक्रिया में आइए। और जरा में सरकार बनाने की भी तो प्रक्रिया है। 2024 में आप एक बार बताइए, चलिए अब मैं बीएसपी की बात कर लेता हूँ, कितने सीटें हैं जिस पर हम लोग निकालने की स्थिति बना सकते हैं? सर आपका 85% समाज है, आपकी सारी सीटें निकल सकती हैं। हम कहते हैं ना कि 85% है, लेकिन 85% में कितने परसेंट है? अभी तो चूड़े चमार भी इकट्ठे नहीं है, बाकी की तो बात छोड़ दीजिए। देखो सर, मैं तो ये कहता हूँ कि जो है बीएसपी अभी तक जो दावा कर रही है कि सीट अधिक से अधिक लेके आएंगे, लेकिन आप कह रहे चूड़े चमारी नहीं इकट्ठे हैं। हाँ बताइए, तो उन्हें कैसे आप इकट्ठा करेंगे? अरे भाई कैसे, आप कैसे समझाते हैं? किसी को समझाने की प्रक्रिया क्या होती है? आप प्राइमरी स्कूल के बच्चे को सीधा एमए का पाठ पढ़ाते हैं क्या, या पहले प्राइमरी से शुरू करते हैं? तो उसके लिए तो पाठशालाएं खोलनी पड़ेंगी। तो पाठशाला जा रही है ना, पाठशाला चल रही है। जो लोग जा रहे हैं समाज के बीच में जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? पाठशाला का तो कार्य कर रहे हैं। हमारी समस्या सामाजिक है, हमारी सामाजिक, जैसे समाज बनेगा ये नहीं है। आपका राज इस देश में स्थापित होगा, ये हमें मानना चाहिए, लेकिन जब होगा जब वो सामाजिक प्रक्रिया में आ जाएगा। ये हिंदू राष्ट्र बन सकता है अगर 2024 में बीजेपी आती है। तो कब राज्य? सर हिंदू राष्ट्र तो बन गया है। क्या हिंदू, जब आपको दलित ही माना जाता है, काम ऐसे कराए जाते हैं, तो आपको हिंदू का मानते हो? अरे क्या मानते हैं ना, अपनी बहन बेटियों की शादी करते हैं? मैं ये कह रहा हूँ हिंदू मानते हैं, जब तो हम इकट्ठे हो जाते हैं और जब तो वोट देते जा रहे हैं उनको। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि आप समाज बनाने की प्रक्रिया में आइए ना। अभी वो हिंदू बना के आपको अपने लिए इकट्ठा कर लेते हैं और हम इकट्ठे हो जाते हैं। तो आपका कहने का हिंदू नहीं है आप? नहीं है, मूल निवासी हैं। हम इस देश के मूल निवासी, हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं, और जब से हैं, जब आर्य यहाँ आए भी नहीं थे। तो सर अपने समाज को और देशवासियों को, जो कि लाखों लोग देखेंगे जी, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे जो कि एकजुट हों? मैं तो यही संदेश दूंगा, मैंने अपने इसमें भी कहा है कि आप अगर अब भी नहीं चेते तो हमेशा के लिए खत्म कर दिए जाओगे, और भूल जाइए जातियों को, एकजुट हो जाए, एकजुट हो जाओ।
एक अकेला रास्ता आपके पास यही बचा है। हमारे पास कोई साधन संसाधन नहीं है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं है, सिर्फ एक हमारी एकजुटता है जो हमारा रिसोर्स है, और उसी से हम लोग जीत सकते हैं। अगर हम लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे तो हम कभी भी जीत हासिल नहीं कर सकते, आज हो चाहे 100 साल बाद हो। साथियों, ये लेखक हैं और लेखक से ज़्यादा शायद बर्डों का जो बखान है कोई नहीं कर सकता। इनके शब्दों से आप कितने प्रभावित हैं इसको हमारे चैनल में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद। नमोदाय। जय भीम। जय भीम।